देश भक्तों की जननियां तो अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती है और राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं सियारों की मां रोती है। बहुत बढ़िया। राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं सियारों की मां रोती है। और मैं तो सिंहों के सिंह की मां हूँ, बबर सिंह भगत सिंह की मां हूँ। मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, शगुन से वारी जाऊंगी। मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, मैं तो वारी जाऊंगी। तू आज़ादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। तू आज़ादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। जा बेटे जा, जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का डोला और मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। आज मैं आपको रूबरू शख्सियत रूबरू कार्यक्रम के तहत मिलवा रहा हूं विश्वविख्यात वीर रस के कवि श्याम अंगारा जी से, जो अपनी कविताओं के माध्यम से आपका मन मोह देंगे और ऐसे शहीद आजम को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अपनी कविताओं के माध्यम से। और उनके बारे में कहा भी जाता है, इस कदर वाकिफ हूं मैं मेरी कलम के जज्बातों से, इस कदर वाकिफ हूं मैं मेरी कलम के जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है, इनकलाब लिखा जाता है। ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने के लिए, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह की कविताओं से रूबरू कराने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीरस के कवि श्याम अंगारा जी से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्याम अंगारा जी का। नमस्कार। आप हमें बताएं कि आपकी जो पूरी विश्वविख्यात कविता रही है शहीद आजम भगत सिंह की, उसके बारे में आपने कैसे उन शब्दों को माला में पिरोया और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर आपकी कविता ने एक आयाम हासिल किया है। उसके पीछे की कहानी बताएं, कैसे आपके मन में आया कि ऐसे शहीद आजम को मैं ये कविता समर्पित करूं? ऐसा है भैया, ये जो कविता मेरे पूरे देश में जो प्रसिद्ध हुई, सर्वाधिक मेरी प्रसिद्ध कविताओं में से ये कविता है। इसके पीछे राज ये नहीं है कि मैंने कविता बढ़िया लिखी, इसके पीछे राज ये है कि शहीद आजम भगत सिंह पर लिखी गई, इसलिए कविता प्रसिद्ध हुई। बहुत बढ़िया, बहुत। क्योंकि उसका जो बलिदान था, उसकी जो कुर्बानी थी, उस पर कोई कुछ भी लिखे तो बढ़िया ही होगा। बहुत ये भाव है आपके। तो तब मैंने वो कविता लिखी। आप सुनाए हमारे दर्शकों को, वो बहुत लालायित है और बहुत उत्सुक है आपकी उन कविताओं को सुनने के लिए। सुनिएगा साहब। जी जी इरशाद। एक कविता पढ़ रहा हूँ भगत सिंह पर, आदेश मिला, आदेश का निर्वाह कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा बढ़िया तरीके से पढ़ूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसकी पूर्व संध्या पर उसकी माँ विद्यावती जब भगत सिंह से मिलने गई थी, जी जी, शाम को संध्या का वक्त था, तो भगत सिंह ने अपनी माँ से एक छोटा सा प्रश्न किया और माँ ने क्या उत्तर दिया, एक कविता की भूमिका समझ लो, या कविता पूरी भी हो जाएगी तब भी इसी भूमिका के अंतर्गत चलेगी। मैं प्रयास करूंगा अच्छे तरीके से सुनाने का, सुनिएगा। भगत सिंह ने कहा, माँ कल जब ये तेरा लाल फांसी के फंदे पे सो जाएगा, मौत की वादी में खो जाएगा, तब तुम रोहोगी तो नहीं, अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं। तो भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटे तेरे दिल में ये ख्याल भी कैसे रहा। भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटे तेरे दिल में ये ख्याल भी कैसे रहा। अरे देश भक्तों की जननियाँ तो अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती है और राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की माँ नहीं सियारों की माँ रोती है। राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की माँ नहीं सियारों की माँ रोती है। और मैं तो सिंहों के सिंह की माँ हूँ, बबर सिंह भगत सिंह की माँ हूँ। मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, शगुन से वारी जाऊंगी। मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, मैं तो वारी जाऊंगी। तू आज़ादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। तू आज़ादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन
के लड्डू बंटवाऊंगी। जा बेटे जा, जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का डोला, और मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला, मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। मेरी आंखों के आगे नाचे तेरी कुर्बानी, मेरी आंखों के आगे नाचे तेरी कुर्बानी। वो आंखें क्यों रोए जिन आंखों में जिंदा पानी, वो आंखें क्यों रोए जिन आंखों में जिंदा पानी। पर करूं क्या, पर करूं क्या, ममता की छाती में दूध धार भर आती। काश तुम्हारी सी एक और संतान मेरे हो जाती, तो सच कहती हूँ उस सुत का भी मैं विछोह सह लेती। देश धर्म के लिए उसे भी न्योछावर कर देती, देश धर्म के लिए उसे भी न्योछावर कर देती। हर नाता छोटा है, सबसे बड़ा देश का नाता। प्यार से सुनिएगा दोस्तों, हर नाता छोटा है, सबसे बड़ा देश का नाता। इस नाते की आन से माँ का ऊंचा होता माथा। अरे जन्म जन्म के पुण्यों का। हिंदुस्तान के हर बड़े से बड़े अखबार और छोटे से छोटे अखबार ने कवि सम्मेलन में मेरी ये पंक्तियां शीर्षक बना करके छापी है। मैं उन सबका आभारी हूँ। यह पंक्तियां आपको सादर समर्पित कर रहा हूँ। जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, अरे जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब जाके कोई नारी होती शहीद की माता, तब जाके कोई नारी होती शहीद की माता। शहीद की माता का गौरव ऐसे ही नहीं मिलता है, तब जाके कोई नारी होती शहीद की माता। अब बात आखिरी सुन ले मेरे जिगर के टुकड़े, हंसते हंसते फांसी चढ़ना मेरे प्यारे पुतड़े। फांसी के इतिहासों में दो पंक्तियां और देना चाहता हूँ। फांसी के इतिहासों में, फांसी के इतिहासों में इतिहास नए रच लेना, अपने चेहरे पर काला कपड़ा मत ढकने देना। बहुत बढ़िया, बहुत। अपने चेहरे पर काला कपड़ा मत ढकने देना। जब तक सांस चले तब तक हो मातृभूमि के दर्शन। भारत माता सम्मुख हो फिर करना प्राण विसर्जन। मरते दम तक तन मन तेरा जीवन देश पे मचले, और वंदे मातरम हो होठों पर जब प्राण तुम्हारे निकले, जब प्राण तुम्हारे निकले, जब प्राण तुम्हारे निकले। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या सुंदर आपने अभिव्यक्ति की है, क्या वर्णन किया है उस दृश्य का, जहां हमारे शहीद आजम ने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। ऐसे शहीद आजम महान व्यक्तित्व का आपने इतना अच्छा ढंग से सुंदर शब्दों की माला के रूप में पिरोकर कविताएं दी है। दर्शक जरूर इसको सुनकर रोमांच से भर जाएंगे, उत्साह से भर जाएंगे और गर्व करेंगे ऐसे शहीद आजम पर जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को सहज हंसते हंसते निछावर कर दिया। हमें गर्व है उसकी माता जी के ऊपर, जो सा आपने बताया नारा जी की किस तरह एक माँ की जो सोच होती है अपने बेटे के प्रति, लेकिन वो गौरवान्वित महसूस कर रही थी शहीद के लिए। तो ऐसी कविताओं से हम और भी आपको रूबरू कराने वाले हमारे चैनल के द्वारा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भाई आपके पास, बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होके, और आज जैसी विराट हस्तियों से मिलकर। और जब हमारे दर्शक आपकी कविताओं सुनते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक अजीब सी एनर्जी और एक जोश उत्पन्न होता है। और वो भी जो ना कविताओं में तो जोश ही होगा, और जोश के साथ होश, इनका कॉम्बिनेशन हमें सशक्त और मजबूत बनाता है। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। पुनः फिर आएंगे जैसा आपका आदेश होगा। मेरे लिए आपका आदेश आदेश नहीं अध्यादेश है।